सो लेट अस कंटिन्यू। तो कल हमने किया था मियोसिस 1 स्टार्ट कर लिया था। मियोसिस 1 का हमने प्रोफेज 1 किया था, ठीक है। प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस कर ली थी हमने 5, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डाइकानेसिस। उनमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो सारे हमने कर लिए थे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो मियोसिस में क्या हो गया था, वी हैव डन दैट। अभी हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफेज 1। This is the prophase one. This is the prophase one. P लिख रही हूँ मैं simple. And this is the metaphase one. Metaphase one. ठीक है, metaphase one करेंगे। अब भी हम ड्रॉ करेंगे metaphase one. Metaphase one. तो metaphase one में हम spindle formation कर लें। This is the spindle. This is the spindle. राइट मैं सेल की आउटलाइन नहीं बना रही हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सेल तो है ही है ना, आप इसे समझ लो ये सेल है सारा, उसके अंदर दिस वन स्पिंडल है। ठीक है, तो क्रोमोसोम विल अरेंज ऑन द इक्वेटर। तो कैसे अरेंज होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे पेयर्स में अरेंज होंगे लाइक दिस। ठीक है, वही ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं हम जिसमें स्टार्टिंग में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 है। डिप्लॉयड उसका 2n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, वो क्रोमोसोम लेके हम चल रहे हैं। अभी साथ साथ हम क्या करें, मेटाफेज भी कंपेयर कर लेते हैं। मेटाफेज में हमने कैसा किया था, मेटाफेज में, मेटाफेज क्या थी, माइटोसिस की फेज थी, है ना। मेटाफेज में कैसा किया था हमने, आपको याद होगा सभी को, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे सारे 4 के 4 क्रोमोसोम वन लाइन में रेंज थे, है ना, इक्वेटर पे। सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बना रहे थे, यहाँ पे एक लाइन में रेंज थे। तो यहाँ पे क्या बन रही थी, सिंगल मेटाफिजिक प्लेट, सिंगल मेटाफिजिक प्लेट, सिंगल मेटाफिजिक प्लेट। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज इन पेयर्स forming two metaphasic plates or double metaphasic plate, forming double metaphasic plate। ठीक है, मेटाफेज 1 इस तरह की होगी। एंड जो ओनली मेटाफेज है मींस माइटोसिस की सब स्टेज है, इट विल बी लाइक दिस। नाउ कम टू द एनाफेज 1। एनाफेज 1 यहाँ पे हमने किया था एनाफेज, माइटोसिस की फेज। ठीक है, एनाफेज। तो एनाफेज अपनी कैसी थी, एनाफेज में क्या क्या इवेंट्स हुए थे रमनीत, याद है कुछ? मैम एनाफेज 1 में, एनाफेज में, एनाफेज 1 तो हमने की ही नहीं ना अभी, वो तो मैंने करवानी है। एनाफेज में क्या हुआ था, सेंट्रियोल स्प्लिट हुए थे। मैम क्रोमेटिड स्प्लिट हो गए थे, सेंट्रियोल स्प्लिट हो गए थे, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर हाँ सेपरेट हो गए थे। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या हो गए थे, स्प्लिट हो गए थे। सेंट्रोमियर आप बोलोगे स्प्लिट हो गए थे, एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो गए थे। ठीक है, वो स्प्लिट होके 2 बन गए, सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। एंड जो डिफरेंट क्रोमेटिड्स थे वो डिफरेंट ऑपोजिट पोल्स की तरफ चलने स्टार्ट हो गए थे, है ना, एनाफेज में। तो एनाफेज 1 में क्या होना है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 किसकी स्टेज है भाई, मियोसिस 1 की, ये याद रखना है। ठीक है, जहाँ पे एनाफेज 1 लिखा है इट मींस पता अंडरस्टूड ही है कि ये मियोसिस की सब स्टेज है, मियोसिस 1 की सब स्टेज। ठीक है, मियोसिस की जो भी सब स्टेजेस होंगी उसके पीछे 1 और 2 लिखा होगा। ठीक है, 1 और 2 लिखा होगा। अभी हम करते हैं जो एनाफेज है इसकी ना, इसके जो क्रोमोसोम है, राइट, इसके क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, इसकी सेंट्रोमियर
स्प्लिट नहीं होगी। इसमें होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चल पड़ेगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ, सेम इसीलिए, ठीक है। सारे पेयर्स में यही होगा, कंप्लीट का कंप्लीट क्रोमोसोम वन पोल की तरफ चला गया, ठीक है। इसमें भी पैटर्न वही रहेगा मूवमेंट का, जो सेंट्रोमियर होगी वो आगे होगी, आर्म्स जो होंगी पीछे होंगी। मक्खी सी लग रही है ना आपको ये, मक्खी का हेड आगे है ना, तो ये सेंट्रोमियर मक्खी का क्या है, हेड है, राइट। वहां पे हमने बर्ड्स बोला था, यहाँ पे मक्खी लग रही है ना। तो सेंट्रोमियर क्या होगी, सेंट्रोमियर क्या होगा, इट विल लीड द पाथ एंड आर्म्स ट्रेल्स बिहाइंड, ठीक है। इट लीड्स द पाथ, सेंट्रोमियर है जो, एंड आर्म्स ट्रेल बिहाइंड, वो पीछे रह जाएंगे। तो इस तरफ भी हम सेम बना देते हैं, ओके। सो पूरा का पूरा क्रोमोसोम, नॉट ओनली क्रोमेटिड्स, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने स्टार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्रोमेटिड्स गए थे, स्प्लिट हो गई थी सेंट्रोमियर, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर हम करते हैं एंड वाली फेज, कौन सी थी, टीलोफेज। माइटोसिस में कैसी टीलोफेज हमने की थी, जो क्रोमेटिड्स थे वो क्या थे, एंड्स पे पहुंच गए थे, पोल्स पे रीच हो गए थे, पहुंच गए थे, राइट। स्पेंडल डिसअपियर हो गया था एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई थी, है ना। एंड जो भी लाइक न्यूक्लियोलस एटसेट्रा लॉस्ट हुए थे पार्ट्स, वो रीअपियर हो गए थे, है ना, ये हो गया था। तो यहाँ भी ऐसा ही होना है, टीलो फेज वन में जो मीन्स चला था इक्वेटर से, उसने क्या पोल्स पे पहुंच जाना है। क्या चले थे, पूरे के पूरे क्रोमोसोम, तो दे विल रीच at the poles, they will reach at the poles, opposite pole पे पहुंच गए। then न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस बन गए एक सेल के अंदर, राइट। राइट, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे माइटोसिस में तो क्या था, प्रोफेज में स्टार्टिंग में 4 क्रोमोसोम थे, 2 डॉटर सेल्स बने, तो दोनों में 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं मियोसिस 1 में या प्रोफेज में ऑर्गेनिज्म में 4 क्रोमोसोम्स थे टोटल। तो एंड में हम टीलोफेज 1 में देखें तो 2 क्रोमोसोम्स ही रह गए, एंड में तो हाफ ही रह गया, ठीक है। सो मियोसिस 1 है जो स्पेशली, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन। अदरवाइज तो हम कंप्लीटली अगर मियोसिस को पूछा जाए तब भी हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन है ना। तो इन दोनों में से भी जो मियोसिस 1 है दैट रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 हम देखेंगे इक्वेशनल डिवीजन है। अगर हमने इनके पार्ट्स देखने हो सब स्टेजेस, तो क्या होगा, मियोसिस 2 इक्वेशनल है, हम देखेंगे वो माइटोसिस जैसी ही उस पे डिवीजन होगी सारा कुछ। मियोसिस 1 है ये रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। एज अ होल मियोसिस को क्या बोलते हैं, reductional division, okay, as a whole meiosis is the reductional division, but meiosis 1 and 2 में से देखना हो, meiosis 1 reductional है, meiosis 2 क्या है, meiosis 2 क्या है, equational है, okay, right। अभी क्या है, जो ये दोनों सेल्स बन गए है ना, इसमें साइटोकाइनेसिस भी होगी, राइट। ये 2 सेल्स बन गए, अब इन दोनों में meiosis 2 होनी है, राइट। दोनों में क्या होनी है, मियोसिस 2 होनी है, राइट। इस सेल में भी मियोसिस 2 होगी, इसमें भी। हम एक सेल ले लेते हैं, ठीक है, 1 सेल ले लेते हैं हम, राइट। वी आर टेकिंग 1 सेल, उसमें मियोसिस शो कर देते हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे में भी सेम ही होनी है, ठीक, राइट। तो यहाँ पे प्रोफेज आ गया, प्रोफेज 2 आएगा, राइट। प्रोफेज 2 जैसे प्रोफेज की जनरली सभी में है, इसमें भी सेम होगा, राइट। जो क्रोमोसोम्स हैं अनटेंगल्ड पड़े हुए हैं, थिकंड होने शुरू हो जाएंगे, कंडेंस्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोफेज में, प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2 है, एक सेल में 2 है ना, क्योंकि यही सेल लिए इनमें हमने मियोसिस 2 करवानी है, ठीक है।
तो राइट, इनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में कितना रहेगा 2। देन हम करते हैं मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में जब हम कहें मियोसिस 2 में वैसे ही इवेंट्स होंगे सिमिलर टू माइटोसिस, सिमिलर टू माइटोसिस, राइट। सो स्पिंडल बना दिया हमने, दिस इज द स्पिंडल, राइट। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर which have to arrange on the spindle? 2 chromosomes. 2 क्रोमोसोम है तो दोनों क्रोमोसोम एक लाइन में इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, एक लाइन पे इक्वेटर में पे अरेंज हो जाएंगे, फॉर्मिंग सिंगल मेटाफिजिक प्लेट। सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बनेगी यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मिंग सिंगल मेटाफिजिक प्लेट। इट इज लाइक द मेटाफेज ना, ठीक है, सिमिलरिटी है। बट अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए 3 डायग्राम दी हुई हैं और बताया कि जो लाइक पेरेंट सेल है दैट इज हैविंग द डिप्लॉयड नंबर 4, 2n इज इक्वल टू 4, तो आप इनमें से बताइए कि कौन सी मेटाफेज है, ठीक है, कौन सी मेटाफेज है। इस टाइप की मेटाफेज होगी जिसमें 4 क्रोमोसोम एक लाइन में है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि मेटाफेज 1 कौन सी है, मेटाफेज 1 में भी 4 क्रोमोसोम्स होंगे, बट क्या होंगे, दे विल बी फॉर्मिंग द डबल मेटाफिजिक प्लेट, ठीक है, डबल मेटाफिजिक प्लेट बनाएंगे, पेयर्स में होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड जो मेटाफेज 2 होगी उसमें भी सिंगल लाइन में होंगे, बट मेटाफेज 2 एंड मेटाफेज में क्या डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे रिड्यूस हो चुके हैं, यहाँ पे क्या है, ओनली 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, राइट। ऐसे डायग्रामेटिक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डायग्राम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि विच फेजेस विच डायग्राम, ठीक है, विच फेज इज शोन बाय विच डायग्राम, ओके। अभी हम चलो मेटाफेज हो गया 2, अभी हम एनाफेज 2 करते हैं। एनाफेज 2 का प्रोसेस एनाफेज की तरह होगा। एनाफेज 2 है जो दैट विल बी लाइक द एनाफेज। एनाफेज में क्या प्रोसेसेस हुए थे, सेंट्रोमियर थी जो स्प्लिट की थी, ठीक है, तो यहाँ भी सेंट्रोमियर ने स्प्लिट हो जाना है एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगी, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे यहाँ भी, ठीक है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगी, 2 क्रोमेटिड बन गए एंड उन क्रोमेटिड्स ने अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। देन आ जाएगी अपनी टीलोफेज 2। टीलोफेज 2, टीलोफेज में क्या होता है, जो भी एनाफेज में कंपोनेंट्स चले थे अपोजिट पोल्स की तरफ, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। तो 2 क्रोमेटिड्स चले थे एक तरफ, तो दोनों पहुंच गए, और यहाँ भी 2 क्रोमेटिड्स पहुंच गए इस पोल की तरफ, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। अब हम देखेंगे इस पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गए। इस पेरेंट सेल में कितना क्रोमोसोम नंबर था, 2 था, इन दोनों में भी 2 2 ही है एज द पेरेंट, है ना, यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पे पेरेंट जैसा ही क्रोमोसोम नंबर है। तो ये वाली मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। बट अगर हम आज कंप्लीट प्रोसेस लें, राइट, इस पेरेंट को मान के चले, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना था, 4 था, ठीक है। तो डॉटर सेल में कितना रह गया, 2 2 रह गया। तो मियोसिस एज अ होल रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। 1 सेल टू 4 सेल बनेंगे, देखो इससे 2 बन गए, हमने यहाँ पे शो कर दिया, तो इससे भी 2 बन जाने हैं, है ना। एक सेल से 4 सेल्स बन गए, हैविंग half the number of the chromosome as the parent। जितना पेरेंट में क्रोमोसोम था नंबर था उससे इसमें हाफ ही रह गया। अभी आपको अगर ये आ जाए एनाफेज की दे दें, लाइक ये डायग्राम्स दे दें, है ना, पूछे कि एनाफेज कौन सी है, बट आपको पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर बताया होगा, उस अकॉर्डिंग ये बनाएंगे, यूजली 4 ही बताते हैं, ठीक है। तो पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 4 है, डिप्लॉयड नंबर कितना है, 4 है।
तो एनाफेज में हम देखेंगे 8 क्रोमोसोम बन रहे हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 8। एनाफेज 1 में कितने हैं? 4। और राइट, और एनाफेज 2 में कितने हैं? इसमें भी 4 है। बट इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहाँ पे पूरे पूरे क्रोमोसोम्स हैं, है ना, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रोमेटिड्स हैं। आर्म्स अब देखेंगे 2 ही है, इस पे आर्म्स 4 है इन पे। ठीक है, तो ऐसे हम पहचान लेंगे इजीली, राइट। तो ऐसे ही आप टीलोफेज कैसे चेक करोगे? पेरेंट का आपको क्रोमोसोम नंबर 4 बताया, तो टीलोफेज में एंड पे हर न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम रीच कर रहे हैं। टीलोफेज 1 में 2 हाफ रहेगा इनका। टीलोफेज 2 में भी 2 कर रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंस आपको क्या पता चलेगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? यहाँ पे तो आप देख रहे हो जो लाइक क्रोमेटिड्स, दोनों क्रोमेटिड्स हैं, मींस क्रोमोसोम की 4 आर्म्स हैं। यहाँ पे 1 क्रोमेटिड ही है ना, क्रोमोसोम की 2 आर्म्स ही हैं, राइट। तो आप ऐसे इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ लो। एंड फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम बेस्ड आ जाए, जब वैसे आ जाए आपको, तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट, इनके बीच, यहाँ लिख देती हूँ, इनके बीच एक छोटी सी स्टेज है, that is called the interkinesis. That is called the interkinesis. That is called the interkinesis. ठीक है, right? The stage between the meiosis 1 and meiosis 2 is called the interkinesis. एक तो था इंटरफेस, उससे कंफ्यूज नहीं करना आपने। ठीक है, the stage between two meiotic division is called interkinesis and it is generally short-lived, short-lived होती है। ठीक है, फिर interkinesis के बाद प्रोफेज 2 आता है, राइट। सो इंटरकाइनेसिस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इंटरकाइनेसिस, या व्हाट इज द stage between the meiosis 1 and 2, that is the interkinesis. Okay, that is the interkinesis.